चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि उस समय जापान की सेना को विश्व की सबसे मजबूत सेना माना जाता था। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इस सेना का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल 42 जवान शहीद हुए। इन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि जैसे जो युद्ध स्मारक हैं उन पर दर्ज है। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हैं। तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? चमार एक ऐसा शब्द है जिसके सामाजिक सम्मान के लिए लंबा संघर्ष हुआ है और जातिवाद के दंश से इन जातियों को शोषण का एक लंबा दौर झेलना पड़ा है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। 2024 की लोकसभा में जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान एक बड़ी मांग उठाई। मांग थी चमार रेजिमेंट की। अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। और एक सवाल भी कि जब सेना में अन्य जातियों के नाम से रेजिमेंट हो सकती हैं, तो आखिर चमार रेजिमेंट क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर चमार रेजिमेंट की मांग उठी क्यों, भारत की आजादी के इतिहास में चमार रेजिमेंट का योगदान क्या रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चमार रेजिमेंट के बीच में रिश्ते क्या थे, क्यों बनाई गई थी चमार रेजिमेंट और फिर उसे क्यों खत्म कर दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि रेजिमेंट क्या होती है। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो रेजिमेंट सैनिकों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक नियम और व्यवस्था के क्रम में बंधी होती है। हर रेजिमेंट का अपना एक विशिष्ट रंग, वर्दी और प्रतीक चिन्ह होता है और युद्ध क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां होती हैं। एक रेजिमेंट सैन्य बलों के संगठन का एक हिस्सा होती है जिसमें बटालियन शामिल हो सकते हैं जो छोटे लड़ाकू इकाइयां हैं। गार्ड्स ऑफ ब्रिगेड, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट आदि भारतीय सेना की कुछ ऐसी रेजिमेंट हैं जिनसे मिलकर भारतीय सेना की इन्फैंट्री रेजिमेंट बनती है। अब आते हैं अपने अगले मसले पर कि चमार रेजिमेंट क्या है और उसका इतिहास क्या है। चमार रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो 1 मार्च 1983 को मेरठ छावनी में यह रेजिमेंट स्थापित की गई। इससे पहले 1 साल तक यह सेकंड पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल के तौर पर काम कर रही थी। 27वीं बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए थे। जब उन्होंने हथियार की ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमताओं में खुद को साबित कर दिया, तब विधिवत तौर पर उन्हें चमार रेजिमेंट की स्थापना करने का मौका दिया गया। चमार रेजिमेंट तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की उस नीति के तहत स्थापित की गई थी कि जिन समुदायों की सेना में कभी हिस्सेदारी नहीं रही, उन्हें भी सेना में शामिल किया जाए। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ ही दिनों में दूसरा विश्व युद्ध तेज हो गया। उसका असर एशिया तक पहुंच गया और चमार रेजिमेंट को इस द्वितीय विश्व युद्ध में उतारा गया। यहां से असली कहानी शुरू होती है चमार रेजिमेंट के शौर्य और उनकी वीरता की। ये कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि दलितों के शौर्य की कहानियों को अक्सर दबा दिया जाता है। उस समय दलितों की 3 रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थी: महार रेजिमेंट, मजहबी और अमदसिया रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट। दूसरे विश्व युद्ध में तीनों रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। चमार रेजिमेंट की 1st बटालियन को सबसे पहले गुवाहाटी भेजा गया। असम के बाद इस बटालियन को कोहिमा, इम्फाल और वर्मा, जो अभी वर्तमान में म्यांमार है, वहां की लड़ाइयों में तैनात किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल 42 जवान शहीद हुए। इन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि जैसे जो युद्ध स्मारक हैं उन पर दर्ज हैं। चमार रेजिमेंट के 7 जवानों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। और यही नहीं, इस रेजिमेंट की 1st बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा का अवार्ड भी दिया गया था। लोग बताते हैं कि वैसी मजबूत लड़ाई लड़ने वाली बटालियन उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था।
उस दौर में जापान सबसे शक्तिशाली देश था और उसकी सेना मजबूत हथियारों से लैस थी। लेकिन जब भारत की तरफ से उस सेना से लड़ने की बात आई तो अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का ही चुनाव किया, क्योंकि उनको लगता था कि चमार रेजिमेंट के वीर जवान ही उस सेना से टक्कर ले सकते हैं। चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे सतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। हालांकि इसकी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे दलित नेता शांत प्रकाश जाटव का कहना है कि ये रेजिमेंट ऐसा नहीं है कि 1943 में बनाई गई थी, उससे कई पहले से ये रेजिमेंट चल रही है। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी इस नाम से एक किताब है, जिसके लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि उस समय जापान की सेना को विश्व की सबसे मजबूत सेना माना जाता था। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इस सेना का इस्तेमाल किया था। कोहिमा के मोर्चे पर जब चमार रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी तो इसके लिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया था। और यही वजह है कि चमार रेजिमेंट की शौर्य की गाथाएं आप सुन पा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महार रेजिमेंट को बनाए रखा गया। वही मजहबी एंड रामदसिया रेजिमेंट का नाम बदलकर सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया। लेकिन चमार रेजिमेंट को 1946 में भंग कर दिया गया। इस रेजिमेंट को भंग करने का विरोध भी हुआ और इसे फिर बहाल करने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। रेजिमेंट दफेदार जोगीराम जी के नेतृत्व में 46 जवानों ने विद्रोह कर दिया और इसे बहाल करने के लिए आंदोलन करने के कारण उन्हें जेल की सजा भी हुई। अन्य तमाम जातियों के नाम पर बनी हुई किसी भी बटालियन को बंद नहीं किया गया, लेकिन चमार रेजिमेंट ने जब अपने शौर्य को दिखाया तो उसे बंद कर दिया गया। चमार रेजिमेंट थी तो फिर उसे खत्म किया क्यों गया? अब सवाल ये उठता है। चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आर.एस. पुनिया वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके पीछे एक बड़ा खास कारण है। कारण क्या है? अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों उनके देश के ही लोगों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय ले लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्ध बंदी बना लिया गया, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। लेकिन इस रेजिमेंट के तमाम सैनिकों ने जो यातना और दर्द झेला इस देश की रक्षा के लिए, उसकी गाथाएं कहीं ना कहीं गायब कर दी गई। चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज बार बार उठाई गई, लेकिन आवाज दबकर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया कि आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह के मुताबिक दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेता है, उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत कर पाएगा, फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही? शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी। उनका दावा है कि इसी मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाठ्य पुस्तकों में चमारों की गौरव गाथा को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया था कि चमार रेजिमेंट फोरम बनाकर हम दलितों को बता रहे हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, वो कितने मजबूत लड़ाके थे। ये बात बहुत ज़रूरी है। आज जब जाति के नाम पर शोषण समाज में व्याप्त है,
तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिस जाति को हीनता की भाव से देखते हैं, उस चमार रेजिमेंट के जवानों को अपने समय की सबसे मजबूत और दमदार सेना का खिताब मिला था। शांत प्रकाश जाटव के मुताबिक 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया था। इस लड़ाई में चमार रेजिमेंट का भी सहयोग था। उनका बताना है कि जिन सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद करके यातनाएं दी, उन सभी सैनिकों ने बोर्डों द्वारा सूचीबद्ध करके उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो सैनिक हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई के मोर्चे पर सबसे मजबूत लड़ाइयां लड़ी हैं। चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल किए जाने की मांग का बुनियादी आधार यह है कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने जातियों और समुदाय के नाम पर रेजिमेंट बनाने की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की परंपरा को जारी रखा। अगर भारत में आज जाति या समुदाय के आधार पर कोई टुकड़ी नहीं होती तो चमार रेजिमेंट की मांग नहीं होती। लेकिन अब जब जाति आधारित रेजिमेंट भारत में है तो फिर चमार रेजिमेंट को रखा क्यों नहीं जा सकता है, इसका अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं दिया गया है। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हैं, तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? यह अब तक का सबसे मजबूत सवाल है। अब सवाल एक और भी है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में सिर्फ जाट, जट सिख और राजपूत ही क्यों? इन सवालों के जवाब ही काफी हद तक इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल सवर्ण जातियों को ही राष्ट्रपति की सेना सुरक्षा टुकड़ी में रखा जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स पीबीजी में सिर्फ 3 जातियों के युवकों को शामिल किए जाने के तथ्य को भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ही स्वीकार कर लिया था। उस समय कहा था कि राष्ट्रपति की सुरक्षा कर्मियों में कुछ विशेष आवश्यकताओं के चलते सिर्फ हिंदू राजपूत, हिंदी जाट या जट सिख की टुकड़ी ही शामिल की जाती है। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि भारत की सेना में वो कितना खूबसूरत दिन होगा जब सेना में एक चमार रेजिमेंट बनेगी। उस रेजिमेंट में ब्राह्मण समाज के लोग भी होंगे और उसे राष्ट्रपति की सुरक्षा टोली में शामिल कर एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस देश में चमार रेजिमेंट ने जो शौर्य गाथा लिखी है, वो चाहे 1943 का द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई हो या फिर आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जिस तरह से जेल में यातनाएं दी, उन यातनाओं भरी दास्तान हो। तमाम सैनिक जंगलों में भटक गए, कुछ अंग्रेजों की गोली से मारे गए, कुछ को जेल हुई तो कुछ वापस अपने घर नहीं लौटे। क्या ये सभी लोग केवल चमार होने के लिए संघर्ष कर रहे थे या इस देश के लिए? और अगर इस देश के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बहुजन समाज की इन तमाम आवाज़ों को आपके पास पहुंचाया जा सके।